बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसी मुनासबत से मैं प्रोफेसर डॉक्टर रिज़वान ज़फ़र आज की वीडियो में आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है, क्या आपके सहर व इफ्तार आपको रोज़े के तिब्बी फ़ायदे से महरूम तो नहीं कर रहे। नाज़रीन, रोज़ा एक इंतहाई अहम मज़हबी फ़रीज़ा है। इसके अलावा इसके इंसानी सेहत और जिस्म पे बेशुमार फ़ायदेमंद असरात सब होते हैं। अगर हम सहर व इफ्तार में मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो बेशुमार बीमारियों से बचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि किन बीमारियों से बचा जा सकता है। उसमें मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यूरिक एसिड लेवल, फैटी लिवर, ये सारी वो बीमारियां हैं जो मज़ीद बीमारियों का ज़रिया बनती हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक, फालज होने का ख़तरा। तो ये सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है। इसी तरह रोज़े की बरकत से निज़ाम, मैदा, जिगर, लबलबा, आंतें, इनको रीसेट होने का मौका मिलता है। इसी तरह दिमागी सेहत पे इसके बड़े मुस्बत असरात पैदा होते हैं। इंसान के जिस्म के ट्रिलियंस सेल्स हैं, इनकी सफाई का मौका मिलता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दायमी सोजिश कम होती है और जदीद रिसर्च के मुताबिक ये कैंसर होने के ख़तरात को भी बहुत कम कर देती है। गोया रोज़ा जो है एक नेचुरल डिटॉक्स है और इंसानी जिस्म को मेटाबॉलिक रीसेट का मौका फराहम करता है। अब मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि हम ऐसी कौन सी मुतवाज़न ग़िज़ा सहर व इफ्तार में लें जिससे हम रोज़े के भरपूर जिस्मानी फ़ायदे से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, सहरी में दो बातें जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कि आम तौर पे हमारी तरफ से आप समझिए कि सहरी के मौके पे की जाने वाली गलतियाँ, उसमें एक तो ये कि कुछ लोग सहरी नहीं करते। तो आप सबसे पहले तो ये कि सहरी लाजमी करें। सहरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी बात यह है कि सहरी करने के लिए कई लोग वक्त पूरा होने से थोड़ी देर पहले उठते हैं और जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी पानी पीते हैं। ये उल्टा बदहज़मी का ज़रिया बनता है। तो आप सहरी के लिए वक्त से पहले उठिए और सहरी का आगाज़ कीजिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। और वो क्या है, 1 से 3 खजूरें खाएं और उसके साथ पानी पिए। शुगर के मरीज़ 1 खजूर खा लें और अगर शुगर नहीं है तो 2 या 3 खजूरें खा लें। इसके बाद आप नमाज़ तहज्जुद अदा करें। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर सहरी का आगाज़ करें। सहरी की अहमियत क्या है? सहरी की अहमियत ये है कि ये आपको एक फ्यूल प्रोवाइड करती है जो कि सारा दिन आपके जिस्म को चलाने के, काम करने के, मेहनत मुशक्क़त करने के काबिल बनाता है। सहरी कैसी होनी चाहिए? सहरी जायके वाली होनी चाहिए, जायकेदार और इसके अलावा न्यूट्रिशियस, जिसमें कि अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फ़ाइबर है, पानी है, ये सब कुछ होना चाहिए। अब आपने जब खजूर और पानी से आगाज़ कर दिया तो उसके बाद आप सहरी में नमाज तहज्जुद के बाद आप क्या खाएंगे? आप घर का पका चपाती, घर की पकी चपाती, गंदम की रोटी वाली, और अगर शुगर के पेशेंट हैं तो वो साथ जौ मिक्स कर सकते हैं या मल्टीग्रेन आटा। साथ आप सालन इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ी का या दाल का, और 200 से 250 ग्राम पीस वज़न का एक चिकन का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगी। इसके अलावा आप एक उबला हुआ अंडा या सब्ज़ी वाला ऑमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप 1 गिलास पानी सहरी से पहले पीजिए, सहरी के खाने से पहले पीजिए, और 200 ग्राम के करीब छोटी प्याली दही की ले सकते हैं या लो फैट मिल्क ले सकते हैं। ये एक आपकी बैलेंस डाइट है सहरी के वक़्त, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स और पानी और ये सब चीज़ें आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप 1 प्याली दलिए की ले सकते हैं, जौ के दलिए की, साथ 8 से 10 बादाम। इनसे आपको ये फाइबर रिच डाइट है।
और आपके जिस्म को सारा दिन तवाना रखने में काम आती है। वक्फे से खाइए, पेट बहुत भर के ना खाइए, और नमाज से पहले, वक्त से पहले आप 1 गिलास पानी, 2 से 3 गिलास टोटल आपने सहरी के वक्त पानी पीना। अब सहरी के दौरान जो चीज़ नहीं लेनी वो है कि एक तो आपने चाय से अवॉइड कीजिए, क्योंकि चाय से इसमें कैफीन होती है और इसमें डाययूरेसिस यानी कि यूरिन ज़्यादा आता है और फिर प्यास ज़्यादा लगती है। हमारे कल्चर में पराठा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पराठा जो है वो कम ऑयल वाला हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर लें, रोज़ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वज़न बढ़ने का सबब बनता है। इसी दौरान अगर आपको टाइम मिले तो 5-10 मिनट के लिए वॉक भी कीजिए। ये एक बैलेंस डाइट है जो आपको सारा दिन ताकत और तवानाई प्रोवाइड करेगी। अब आते हैं इफ्तार के वक्त। इफ्तार के लिए आपने सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 1 से 3 खजूरें, अगर डायबिटीज़ है तो 1 खजूर, अगर नहीं तो 2 या 3 खजूरें आप इस्तेमाल करें। साथ आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि सहरी और इफ्तारी का आगाज़ खजूर से कीजिए और सादे पानी से कीजिए। यही सुन्नत है। हमारे कल्चर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सहरी के वक्त खजूर नहीं ली जाती, तो आप ये कल्चर चेंज कीजिए। सहरी का आगाज़ भी खजूर से कीजिए और इफ्तारी का आगाज़ भी। अब इफ्तारी के पानी और खजूर के बाद आप नमाज मगरिब अदा करें। साथ आप, हमारा कल्चर आपको पता है कि हमारी इफ्तारी के वक्त समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बल्ले, चना चाट, मीठे मशरूबात ढेर किस्म के, ये हमारी टेबल की ज़ीनत बनते हैं और इनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये कोई फूड फेस्टिवल या कोई वेडिंग बुफे हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें तभी जो फ़ायदे हैं रोज़े के, उससे 15 मिनट में हम अपने आप को महरूम कर लेते हैं, जो दिन भर 14 से 15 घंटे का रोज़ा हमने रखा होता है। इनसे अवॉइड करें। लेकिन ये शजर ममनुआ भी नहीं है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि इनमें से एक चीज़, कोई एक आइटम दिन में 1 मरतबा लीजिए इफ्तारी के वक्त, और अगले दिन दूसरी आइटम ले लीजिए, और इसकी क्वांटिटी अबाउट 20% तक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक दिन छोटे साइज़ का समोसा, बड़ा नहीं, अगले दिन 2 पकोड़े, 1 से 2 पकोड़े, अगले दिन 4 से 5 चम्मच चाट के जो कि क्रीम के बगैर हो। इसी तरह नेक्स्ट डे आप 4 से 5 चम्मच फ्रूट चाट के जो कि चीनी के बगैर हो। ये चीज़ें आप बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं। अब इफ्तारी के बाद यानी कि खजूर, पानी और इनमें से एक ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद नमाज़ पढ़िए, और उससे पहले आप पानी पीजिए, और नमाज मगरिब के बाद आप 10 मिनट के लिए वॉक भी कीजिए। इफ्तार डिनर से पहले आपने थोड़ी देर वॉक करनी है। इससे आपका हाजमा दुरुस्त होगा, आपको पेट में गैस, भारीपन, तेज़ाबियत नहीं होगी। अब इफ्तार खाने में आपने अगेन 1 चपाती, जो आपने सहरी के टाइम में मूल था तकरीबन वैसा ही है, 1 चपाती लीजिए, और साथ आप सालन जिसमें दाल या सब्ज़ी है ये लीजिए, और सैलड का इस्तेमाल कीजिए। अब चूँकि इफ्तारी के वक्त बाज़ का करारी चीज़ें खाने का भी दिल चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप 200 और 250 ग्राम्स का एक बगैर चर्बी के चिकन का पीस, जिसको हम लीन मीट कहते हैं, या फ़िश ले सकते हैं। इनको आप यहाँ बेक कीजिए या स्टीम कीजिए या ग्रिल कीजिए। साथ आप दही और चटनी, जो पुदीने की चटनी है, उसका रायता लीजिए। ये भी आपको मज़ीद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें लीजिए। साथ खाने से पहले पानी इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को हाइड्रेशन और अच्छा हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ आप इस तरह आप इफ्तार कीजिए। अब इसी को एक इफ्तार प्लेट मेथड भी कहते हैं। ये क्या है? ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी, और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है या जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए भी इक्वली फ़ायदेमंद है। अब ये इफ्तार प्लेट मेथड क्या है? इसमें तकरीबन 9 इंच की एक प्लेट जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, 50% उसमें आप वेजिटेबल डालें, वेजिटेबल सैलड डालें, थोड़ा सा फ्रूट ऐड करें। 25%
यानी कि 1/4 प्लेट जो है वो आप लीन प्रोटीन्स लें। अब उस लीन प्रोटीन में फ़िश का पीस हो सकता है या चिकन का पीस हो सकता है, ठीक है। और 25% आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लें, जिसमें कि आप पीस जो है ना जी, चपाती का पीस जिसमें कि मल्टीग्रेन आटा की या गंदम और जौ के आटे की बनी हो, या हफ्ते में 2 से 3 दिन आप राइस की मुनासिब मिक़दार भी ले सकते हैं। अब आपने जब आपका दिल चाहे कोई स्वीट डिश लेने को, तो आप 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप वक्फा देने के बाद आप पानी इस्तेमाल कीजिए और फिर आप इशा की नमाज़ की तैयारी कीजिए और साथ तरावी की तैयारी कीजिए। इससे आपको दोबारा आपके मैदे को, आपके निज़ाम हज़म को थोड़ा वक्त मिलेगा। अब उसके बाद नमाज इशा के बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप अगेन एक छोटी प्याली पॉरिज की वो आप ले सकते हैं और साथ 8 से 10 बादाम। अच्छा, अब आप देखिए कि जो दलिया है ये आप बेशक दिन में 1 मरतबा ले लें, या सुबह सहरी के वक्त या शाम को इफ्तारी के वक्त ले लें। अगर आप इफ्तारी के वक्त लेते हैं तो वो भी ठीक है। साथ उसके बाद आप 1 कप ग्रीन टी, साथ उसमें पुदीने के तकरीबन 15-20 के करीब पत्ते जो हैं उनको क्रश करके उनका ब्लेंड करें और उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं। ये आपको मज़ीद हाजमे को बेहतर करेंगे। और उसके बाद आप पानी ज़रूर दोबारा पीजिए। दिन में सहरी और इफ्तारी मिला के 8 से 10 गिलास पानी फ़ायदेमंद है, ज़रूरी भी हैं। ये एक बैलेंस डाइट है और ये किन लोगों के लिए? ये माशरे के तमाम लोगों के लिए है, बशमूल वो लोग जिनका वज़न नॉर्मल है। इनको नॉर्मल वज़न वाले हमारे जो भाई बहनें हैं उनको फ़ायदा ये होगा इस डाइट से कि उनका वज़न बढ़ेगा नहीं। जिनको शुगर है, जिनको मोटापा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, या जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, या जिनको फैटी लिवर है, इन सब के लिए ये डाइट प्लान साइंटिफिक है और बेहतरीन है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वज़न पहले ही कम है। अगर और इस डाइट प्लान में जैसे कि आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स, फाइबर, पानी सब कुछ शामिल है। अब जो काम हमने इफ्तारी के वक्त नहीं करने वो क्या हैं? वो ये हैं कि नंबर 1, पेट भर के एकदम खाना नहीं खाना, पेट भर के एकदम पानी नहीं पीना, मीठे मीठे मशरूबात तरह तरह के उनसे अवॉइड करना है। ये अहम चीज़ें हैं जो आपकी इफ्तारी को खुशगवार और आपके रोज़े को जो है ना फ़ायदेमंद बनाती हैं आपके जिस्म और सेहत के लिए। इसके अलावा आप रमज़ान में अपनी नींद का ख्याल रखें और चहलकदमी ज़रूर कीजिए। नमाज के लिए मस्जिद में जाना, मर्द हज़रात नमाज के लिए मस्जिद में जाएं, उससे ऑटोमेटिक उनकी ज़रूरी वर्जिश 24 घंटे के लिए जो होती है वो पूरी हो जाएगी। अगर हम इस डाइट प्लान को और इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो हम रमज़ान के इंसानी सेहत पे बहुत ज़्यादा मुस्बित असरात का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और रमज़ान सेहत के लिए, सेहत के रिसोर्स के तौर पे एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कोलीग से, फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।